अस्सलाम वालेकुम। जीके सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि वन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ। हमारी बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। And next question is what is the amount of blood contains in the human body। हमारी बॉडी के अंदर करीबन 5 से 6 लीटर ब्लड मौजूद है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो टोटल 206 बोन्स पे कंसिस्ट है। and the total number of the muscles in human body is 639। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है या कुछ वेबसाइट्स पे मोर देन 600 है, कहीं 680 भी मेंशन है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज आएंगे जहाँ पे 600 हो या 639 का ऑप्शन हो तो वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। एंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। and the largest gland is liver। and how many blood groups in the ABO system। ABO system blood group system है और इसके अंदर हमारे पास 4 blood groups हैं, A, B, O और AB group। इनमें फर्दर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। एंड हाउ मैनी चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट्स में 4 चैम्बर हैं। अपर 2 जो हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स। एंड व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड प्रेशर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारा जो नॉर्मल एवरेज बीपी है वो 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। अपर जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, लोअर जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg है जो कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ ब्रेन। हमारे जो दिमाग का वेट है वो 1.36 kg है एस्टिमेटेड। एंड द टोटल नंबर ऑफ कवरिंग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करते हैं वो 3 हैं और उनको हम मैनेजेस बोलते हैं। एंड द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल एंगर, फियर एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस वो इन 3 कंपोनेंट्स को, जो बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंड विच पार्ट ऑक्यूपाइज 80% ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और करीबन ये ब्रेन का 80% जो है वो ऑक्यूपाइज करता है या 80% बनाता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना। हम रेटिना हमारे आँख के पर्दे को बोलते हैं और इसका फंक्शन ये है कि जो भी हम चीज़ देखते हैं उसका इमेज यानी कि उसका रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना के ऊपर जाके बनता है। देन वहाँ से मैसेज कैरी होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन और ब्रेन उसी मैसेज को हमें ट्रांसलेट करके वो बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो असल में फंक्शन ऑफ द रेटिना इज़ टू क्रिएट रिफ्लेक्शन ऑफ एन इमेज। एंड व्हाट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ख़ुद भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है और बाकी हार्मोन्स को भी रिलीज़ करने में हेल्प आउट करता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट आर हेल्दी ह्यूमन पासिस ईच डे। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दिन में 1500 ml यूरिन पास करता है। एंड व्हाट इज़ द pH ऑफ यूरिन। यूरिन का जो pH है नॉर्मल वो 6 है, मतलब स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है। एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ हार्ट इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। एक एवरेज इंसान का जो दिल का वज़न है वो 300 ग्राम है। एंड व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ हार्ट। हमारे दिल के आसपास एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव कवरिंग रखी है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। हाउ मैनी रिब्स इन द ह्यूमन थॉरिक्स। हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल रिब्स हैं जिसे पसलियाँ बोलते हैं उर्दू में, वो 12 पेयर्स हैं। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन द बोन्स। हमारी हड्डियों के अंदर बेसिकली कैल्शियम स्टोर होता है और वो करीबन 97% स्टोरेज है उसकी। एंड विच एसिड इज सिक्रीटेड फ्राम स्टमक। हमारे जो मैदे से जो एसिड रिलीज होता है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है HCl।
एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द स्टमक डेली। हमारे जो स्टमक है, मैदा है, इससे जो डेली के बेसिस पे जो स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है वो 2 लीटर के अप्रॉक्सीमेट है। एंड व्हाट इज़ द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मिक्स ग्लैंड है उसको पेंक्रियाज को कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये हेमियोस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। एंड विच हु इन्वेंटेड ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था ABO, और ये ब्लड ग्रुपिंग जो है कार्ल लैंडस्टेनर था, इसने इन्वेंट किया था। एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज़ कैरिड थ्रू आर्टरीज। हमारी बॉडी के अंदर 3 वेन्स हैं, 3 तरह की नालियाँ हैं खून की। एक को आर्टरीज बोलते हैं, एक को वेन्स बोलते हैं, और एक को हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो आर्टरीज वो वेन्स हैं जिनके अंदर, या वो वेसल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्शन है बिटवीन आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में। और एट कैपिलरी लेवल जो होता है वो हमारे पास गैसेज और फूड का एक्सचेंज हो होता है बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द ह्यूमन बॉडी सेल्स। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, और इसका फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल को, और देन ट्रांसपोर्ट करता है टू द ह्यूमन बॉडी सेल्स। एंड हु इन्वेंटेड इंसुलिन। इंसुलिन जो था वो एडवर्ड शार्पी शेफर्ड ने किया था। एंड हु इज़ कंसिडर एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस बोलते हैं उसे। एंड हु इज़ द फादर ऑफ एनाटमी। एनाटमी बेसिकली हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम एनाटमी बोलते हैं, और इसके फादर जो थे वो एरिस्टोटल हैं। एंड इन विच मसल्स वी कैन फाइंड इंटरसिलिएटेड डिस्क। वो कार्डिक मसल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स के मसल हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल। जो कार्डिक मसल्स हैं जो बेसिकली दिल में होते हैं, उसके अंदर इंटरसिलिएटेड डिस्क पाए जाते हैं। एंड हाउ मेनी वर्टिब्रीज आर देयर इन द ह्यूमन बॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर 33 वर्टिब्रीज हैं। ये वर्टिब्रीज मिलके हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, जिसे हम आम ज़बान में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। एंड विच बोन इज़ कॉल्ड ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन क्लेविकल बोन, हमारे जो शोल्डर बोन से नीचे गले की हड्डी है, इसे क्लेविकल बोन बोलते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। एंड विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर है। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टमक। हमारे मैदे की जो टोटल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। एंड हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी इन अडल्ट लाइफ। एक जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो टोटल अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं, और यंग चिल्ड्रन के अंदर 20 होते हैं। उनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और वो एट द एज ऑफ 6-7 जो है वो इरोड हो जाते हैं, और उनके बाद फिर परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो उनकी तादाद 32 है। एंड विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस वॉइस। हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं गले के अंदर, वो वाइब्रेट करते हैं एयर की वजह से, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। एंड विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलिफेक्शन। ऑलिफेक्शन बेसिकली स्मेल को के सेंसेशन को बोलते हैं। तो ऑलिफेक्शन जो है उसके मैसेज को कैरी करती हैं ऑलिफेक्टरी नर्व्स, नोज़ के से लेके जाती हैं और ब्रेन तक, और वो जो है वो ब्रेन के अंदर फिर हमें सेंसेशन होती है कि हम किस किस्म की स्मेल जो है वो फील करें। व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ लंग्स। इस तरह जैसे हार्ट की कवरिंग थी पेरिकार्डियम, इस तरह लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए भी कवरिंग है जिसे प्लोरा बोलते हैं। एंड विच इज़ द कॉमन पाथवे इन बिटवीन रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। फूड पाइप और विंड पाइप के दरमियान एक पार्ट है जो कि दोनों में कॉमन है, इनके दोनों का पार्ट है, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, फेरिंग्स दोनों में का हिस्सा है। एंड व्हाट इज़ द काज ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि शुगर की बीमारी का क्या काज है, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी। जिन लोगों को शुगर होती है उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा होता। व्हाट इज़ द सिक्रीशन ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड। लेक्रिमल ग्लैंड टीयर ग्लैंड भी इनको बोलते हैं, इनके अंदर हमारे आंसू प्रोड्यूस होते हैं।
एंड व्हाट इज़ द कॉमन बट डेंजरस डिजीज ऑफ आई? ग्लोकोमा, जिसे आम ज़बान में काला मोतिया बोलते हैं। ये कॉमन है और प्लस जो है ये डेंजरस डिजीज़ है आई की। इन विच कंडीशन ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस बिकम हेजी? तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, सफ़ेद मोतिया जिसमें हमारी आँख का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेपीज़ है, कान के अंदर होती है, और लार्जेस्ट फीमर है जो कि लेग के अंदर है। एंड व्हाट इज़ द बैरियर बिटवीन द मिडल ईयर एंड आउटर ईयर? मिडल ईयर और आउटर ईयर के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये दोनों को सेपरेट करती है। और दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।